शिवपुरी जिले के करेला अनुविभाग के अंतर्गत अमोल पट्टा में मकान की दीवार पर सरपंच पति ने अपना पावर का इस्तेमाल कर दादागिरी से दीवार खड़ी कर दी और जब वही दीवार खड़ी करने से मना किया तो सरपंच का भाई पवन परिहार ने पीड़ित पत्रकार की मां को गुम्मा मार दिया और बोला, जहां जाना है वहां चली जा, हमारा क्या करेगी। वहीं पीड़ित के माता पिता अमोल पट्टा चौकी पुलिस अपनी फरियादी के लेकर पहुंचे। वहां चौकी प्रभारी अभिमन्यु राजावत ने अपनी वर्दी का रौब दिखाकर इंसाफ के बदले उन्हें डरा धमका कर भगा दिया। बल्कि इतना ही नहीं, अगर देखा जाए तो पीड़ित पत्रकार के घर वालों को सरपंच की गुंडागर्दी और पावर से इतने परेशान बने हुए हैं कि पहले पीड़ित व्यक्ति के दरवाजे पर खड़े डालकर दरवाजा बंद कर दिया, इसके बाद दीवार खड़ी कर दी और फिर धमकी दे रहे हैं कि तेरे बाड़े पर भी हम कब्जा कर लेंगे। पहले सरपंच का पिता परेशान करता था, अब देखा जाए तो लड़के ने सरपंच का पद मिलते ही रुआब जमाना शुरू कर दिया और पीड़ित व्यक्ति के परिवार को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर भी न्याय की गुहार लगाई, जिस शिकायत को लेकर पुलिस कटवाने की दबाव बना रही है। शिकायत जब काटने से मना किया तो पुलिस सरपंच का इतना पक्षपात करी है कि अमोल पट्टा चौकी प्रभारी अभिमन्यु राजावत पीड़ित पत्रकार और पिता को झूठे केस में फंसाने का षड्यंत्र बना रही है। पुलिस लाला परिहार पत्रकार के पिता को रास्ते में कहीं भी रोककर धमकी देकर परेशान करती है। अब सोचने का ये है कि आम नागरिकों के साथ क्या होता होगा। मेरा नाम रमेश परिहार। तो परिहार जी, ये यहाँ पे क्या अपने मकान को लेके क्या परेशानी है, तुम्हें क्या बता रहे हो? भाई हमारे यहाँ की वो रविंद्र सिंह भी थे सिकरवार साहब। तो रविंद्र हमें जी मकान पे 2013 से इस पे विवाद चल रहा है। पहले इसके पिताजी से चला, तो पिताजी से भी उसमें लड़ाई हुई, तो रविंद्र सिंह हमको समझा बुझा करके हमें कब्जा दिला गए थे। अब जे दरोगा जी हैं, इस पे ये दीवार उठा रहे थे, तो हमने उसको दीवार को पटक दी थी। नहीं, कहाँ के दरोगा जी हैं? जे अमोल पट्टा की चौकी वाले। अच्छा, तो नहीं तो दीवार कौन उठा रहा था? दीवार उठा रहा था पवन परिहार। अच्छा, तो क्या फिर क्या हुआ? उसमें दीवार उठाई तो इनने माने पटक दी। मैंने कि हमें मकान के ऊपर दीवार क्यों उठा रहे हो? छत के ऊपर चढ़ा? हाँ, छत के ऊपर से। तुम्हारे छत के ऊपर? हाँ। और वो मकान की दीवार, उनकी दीवार भी मेरे मकान से लगी हुई है। वो उनकी अलग है, मेरी अलग है। तो मतलब वो अपनी मकान की जो नीचे से जमीन से दीवार आई है, वो अपनी दीवार छोड़ के और आपकी मकान की मेरी दीवार को उठा रहा था। अच्छा, फिर मैंने उसको रोका। इनने रोका, मेरी घरवाली ने। हाँ। इनने दीवार पटक दी। हाँ। दीवार पटक दी तो उनने इसमें पत्थर मारे। हाँ। तो पत्थर की चोट भी है उसमें। हाँ। दरोगा जी से मैंने मोबाइल के द्वारा, राहुल सिपाही ने दरोगा जी की मोबाइल पे भेज दी। फिर भी ना कोई मुझे आवेदन दिया, ना मेरी FIR की। गए थे ना, हम चौकी गए थे? हम दोनों गए थे। क्या बोला? हम पति पत्नी दोनों गए थे। बस उन्होंने कोई ना तो आवेदन लिया, ना कोई FIR की। और फिर मैं एक दिन सीमांकन में भी जा रहा था, तो वो बोले जे जाएगा तो मेरी गाड़ी नहीं जाएगी पुलिस की। अच्छा, फिर मैं नहीं गया, मैं तो फिर करेला चला गया। अच्छा, नहीं तो वो फिर आपके बेटे का आप क्या बता रहे हो? बेटे के जी बता रहा है, उसको झूठे केस में फंसा दूंगा। अभी तो मैंने पुलिस की वर्दी की धमकी नहीं बताई है। अच्छा, नहीं तो आपका बेटा करता क्या है? पत्रकारिता करता है भास्कर में। तो उसको क्यों मतलब फंसाने का किस लिए, उसने क्या किया है? वो 181 लगी है उस पर। अच्छा, इसी विवाद को लेकर? हाँ, इसी विवाद को लेकर के 181 लगी है। और 30/6/2025 में मेरी भैंसें भी चोरी चली गई। तो मैं कई बार चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन मेरी FIR आज तक नहीं की ये दरोगा जी। मतलब किसी भी मामले में सुनवाई नहीं करते? नहीं, मेरी तो किसी मामले में करते ही नहीं है वे। अच्छा, और अभी क्या धमकी भी दी है? अभी धमकी भी दी है कि मैं तुझे डंडे पड़ेंगे और झूठा केस लगा दूंगा, तब समझ में आएगी। अच्छा, तो इसके बाद तुम कोई आगे मतलब शिकायत करने नहीं गए? वरिष्ठ नहीं, आगे हम अधिकारी? गए नहीं है साहब। नहीं तो आगे वरिष्ठ अधिकारी से भी तो शिकायत करना थी। नहीं साहब, गए ही नहीं है हम। और जाए तो वो धमकी ऐसी दे रहा है। मैं तो रोज को काम है, मैं बंडल उठा के जाता हूँ बस स्टैंड पे पुलिस वाले रहती हैं, चाहे जब भी तो उठा के बंद कर देंगे। कई बार ऐसा हुआ कि मुझे पकड़ के ले जाती है, तब लाला पे केस लगा था जब। अच्छा, वो जब पहले लाला अपराधी है, मुझे अपराधी बना देती है। चलो बैठे, लड़के को बुलाओ, फोन से बात करो, कहाँ पे है।